हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाभियोग के बारे में कि जो भारत के न्यायाधीश होते हैं या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विरुद्ध के खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाना होता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लाया जाता है और उसकी क्या पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह सबसे पहले अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। महाभियोग की प्रक्रिया के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और यदि किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाना है तो उसके लिए अनुच्छेद है 218, है ना। 218 आर्टिकल 218 में आप किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से आप उनको पद से हटा सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे शुरुआत होगी। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है, ये मान लो किसी भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी संसद के, यानी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसका जो प्रस्ताव है किसी भी संसद किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लाइक लोकसभा या राज्यसभा में। लेकिन जब महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा तो उसमें लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, और फिर राज्यसभा में जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और वो प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा जिस भी सदन में लाया जाएगा वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। और उस सदन का जो सभापति अध्यक्ष होगा, मतलब लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति होता है, तो उस संदर्भ में तो जब वो प्रस्ताव को लोकसभा में, यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो अध्यक्ष द्वारा यदि वो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के मामले में सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। उसी तरह लोकसभा के मामले में अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। यदि उस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं दोनों ही सदन में, मतलब किसी भी सदन में, तो जहाँ भी उस प्रस्ताव को लाया जाता है उस सदन का जो सभापति या अध्यक्ष होगा वह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो प्रस्ताव वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, है ना, क्या करते हैं, एक समिति के गठन करते हैं। न्यायाधीश के खिलाफ जो आरोप हैं, न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जिस आधार पर महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया गया है उसके आधारों का जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की जाती है ना। और जो भी आधार होते हैं, देखो, न्यायाधीशों के विरुद्ध 2 कारणों से महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। पहला तो यह है साबित कदाचार या फिर अक्षमता। साबित कदाचार का मतलब ऐसा है कि ऐसा कार्य जो सामान्य व्यक्ति से इतर कोई कार्य करता है तो वह साबित कदाचार के श्रेणी में आता है। इसका जो है प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख होता है कि किस आधार पर ये महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। उस कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, उसमें 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर कौन कौन होंगे, पहला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, CJI ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा। दूसरा मेंबर होगा किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कोई भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। और तीसरा होगा अध्यक्ष या सभापति के नज़रिए से नज़र में कोई भी न्यायविद जो न्याय का जानकार होगा वह होगा। यदि जो महाभियोग की प्रक्रिया है या महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध ही लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का कोई और न्यायाधीश होगा वह न्यायाधीश उस कमेटी का सदस्य बनेगा, जांच कमेटी का सदस्य बनेगा। फिर वो कमेटी क्या करेगी, इन आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करेगी, और जांच में यदि वह सही पाया जाता है आरोप,
तो आगे की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, और यदि जांच में सही आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो वो जो प्रस्ताव है वहीं पे समाप्त हो जाएगी। यदि अब बात आती है कि यदि वो जो आरोप थे वो जांच में सही पाए जाते हैं तब क्या होगा। तब ऐसी स्थिति में लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोनों सदनों में जो प्रस्ताव है वह विशेष बहुमत से पास होना आवश्यक है। जब दोनों ही सदनों में प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो जाएगा तब वह जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जो है एक आदेश जारी करेगा कि इस दिनांक से पद से हटाया जाता है।